हमारे लिए तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन क्या इसने ये कांड करा था। नाम भी रखने भूल दिए, बंद कर दिए। इसका शबनम नाम कोई भी ना रखता। जिसने तुमने बचाया क्या? हाय पापा काट दिए। फिर बोली हाय सारे काट दिए। अंदर देखा था कटे पड़े थे सारे, हम भी बेहोश हो गए थे एक दफे को। पर लड़की जो तो रो रही थी ऊपर छत पर। अगर आपसे कहा जाए कि एक बेटी जिसने अपने परिवार के साथ हर पल बिताया, उनकी हंसी और खुशी की साथी रही, वही बेटी एक रात में पूरे परिवार का कत्ल कर देगी, क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने मोहब्बत और मौत के बीच ऐसा खेल खेला जिसे शायद ही कोई इंसान समझ पाए। एक ऐसा खेल जिसमें इंसानियत का गला घोट दिया गया और मोहब्बत का नकाब पहने एक शैतान ने इंसाफ की परिभाषा ही बदल दी। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए आखिर उस खौफनाक रात को क्या हुआ था? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बात है 14 अप्रैल 2008 की। अमरोह के बावनखेड़ी गांव में रात का सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा हुआ जो इस गांव को हमेशा के लिए बदनाम कर देगा। शौकत अली जो एक कॉलेज में लेक्चर थे, अपने परिवार के साथ चैन से सो रहे थे। पूरा परिवार पढ़ा लिखा, समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। रात के करीब 1 बजे पुलिस को शौकत के घर से एक फ़ोन कॉल आया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 4 अलग अलग कमरों में शौकत और उनकी बीवी, 2 बेटे, 1 बहू और 2 मासूम बच्चों की लाशें पड़ी थी और सबका गला कटा हुआ था और खून से लथपथ ये घर मानो मौत का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन घर के एक कोने में एक औरत जिंदा थी जिसका नाम शबनम था। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। पुलिस को भी पहले लगा कि शबनम इस खौफनाक हादसे की इकलौती गवाह है जो खुद इस हादसे में बुरी तरह टूट चुकी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई शबनम मासूम थी या उनके आंसुओं के पीछे एक और खौफनाक साजिश छिपी थी? इंस्पेक्टर आरती गुप्ता को इस मामले की जांच सौंपी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पूरे परिवार को पहले नशीली दवाई दी गई थी और फिर उनके गले काटे गए थे। लेकिन एक सवाल जो इंस्पेक्टर के दिमाग में घूम रहा था वो ये कि जब पूरा परिवार बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसी थी? और अगर ये सब चोरों का काम था तो शबनम कैसे बच गई? शबनम ने पुलिस को बताया कि वो छत पर सो रही थी जब कुछ चोर घर में दाखिल हुए, लेकिन उसकी कहानी में कहीं झोल थे, जैसे उस रात बारिश नहीं हुई थी जैसा शबनम ने बताया, और अगर चोर आए थे तो दरवाजे की कुंडी अंदर से कैसे बंद थी? ये सारे सवाल शबनम को शक के घेरे में ला रहे थे। इंस्पेक्टर गुप्ता को एक खबरी से खबर मिलती है कि सलीम को पकड़ लो तो मामला साफ हो जाएगा। सलीम जो शबनम का प्रेमी था, पुलिस के सामने अपने बयान में टूट गया। उसने बताया कि यह सब उसने और शबनम ने मिलकर किया था। मोहब्बत के नाम पर दोनों ने मिलकर 7 लोगों का खून किया, जिसमें शबनम का 11 महीने का भतीजा भी शामिल था। सलीम की निशानदेही पर पुलिस ने वो कुल्हाड़ी बरामद की जिससे कत्ल हुए थे। शबनम के खून से सने कपड़े भी मिले और तब पहली बार शबनम ने इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने अपने जुर्म को कबूल किया। 18 अप्रैल 2008 को इस सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सलीम और शबनम को गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। मोहब्बत की आड़ में शबनम और सलीम ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया था। 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सबसे संगीन मामलों में से एक है और इनमें केवल मौत की सजा ही न्याय हो सकता है। लेकिन शबनम और सलीम ने फांसी से बचने के लिए तमाम कानूनी हथकंडे अपनाए। आज भी शबनम और सलीम को अपने आखिरी फैसले का इंतजार है, जो कि है फांसी। और इसी के साथ एक खौफनाक कहानी भी अंतिम पड़ाव पर है। इंसाफ कब पूरा होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, शबनम और सलीम का ये गुनाह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही और कहानियां से जुड़े रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।